हाँ भाई, सब खैरियत से हो, खुश हो, ठीक ठाक हो। कोर्स नंबर वन। अब हमारा टावल ई बुक का कोर्स नंबर वन आ रहा है। देखो, ये इंशाल्लाह यूट्यूब पे हमारे आपने टावल ई बुक ख़रीद ली है, माशाल्लाह आपके हाथ में है, आप उसको ओपन कर लीजिए। और अब मैं आपको इंशाल्लाह कोर्स पे कोर्स जो है, इसमें जैसे हमारे फैब्रिक के आते हैं ऐसे टावल के भी आते रहेंगे, और बढ़ेंगे। ज़्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, लेकिन कुछ के पैसे भी लेंगे। भैया पैसा भी कमाना है यार, हैं। थोड़े से लेंगे, 250, 200, 300, 400। कोई अच्छा बड़ा बाथरूम का हो तो 500 रुपये, वरना ज़्यादातर फ्री कोर्सेज हैं, जैसे ये एक फ्री कोर्स है। अच्छा, अब ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अब आप लोग ये समझो कि हम ये पहला हमारा कोर्स है, तौलिया कैसे बनाएं, इसकी कॉस्टिंग कैसे करें। फ़र्ज़ करो सबसे पहले जो है आपके पास एक इंक्वायरी आती है, और वो इंक्वायरी सिर्फ ये आती है, ये आई आपके सामने पिक्चर। कहाँ गई पिक्चर? ये पिक्चर आ गई, ठीक है। इस पिक्चर पे लिखा हुआ है नीड प्राइस, और ये तौलिए की शक्ल है, और एक लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। अच्छा, क्या करोगे आप लोग? यूजुअली क्या करते हो आप लोग? फ़ौरन रिप्लाई टक करके किया, और उसमें चार अपने डायरेक्टर को भी कॉपी कर दिया, और जीएम को भी सीसी कर दिया, और दुनिया जहाँ को वी नीड पाइल कॉस्ट, और क्या है ग्राउंड कॉस्ट, और ये कॉस्ट और वो कॉस्ट। भाग जाएगा कस्टमर। कभी भी नहीं करना ये बेवकूफ़ी, कभी भी नहीं करना। अब देखो, आपके सामने तस्वीर आ गई ना, इसका मतलब अच्छा। हाँ, अनलेस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बायर जेन्युइन होना चाहिए। हाँ, कोई बायर है ऐसा ही वो जो चल चला हुआ वाला, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक जेन्युइन बायर है, आपको पता है वो जेन्युइन बायर है, वो मार्केट में काम कर रहा है, उसका इंडस्ट्री में नाम है, उसके लिए बता रहा हूँ। उसने तस्वीर भेजी और कुछ नहीं लिखा, लेकिन लीड प्राइस। बच्चों का खेल, बहुत आसान। आए पहले इस तस्वीर का ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको चाहिए क्या है, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। उस इन्फॉर्मेशन को निकालना है। कहाँ गई इन्फॉर्मेशन मेरी? पता नहीं कहाँ रख दी मैंने इन्फॉर्मेशन। रुको एक मिनट, हाँ ये आ गई, एनपी। ठीक है। तो सबसे पहले जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? पाइल क्या है, पाइल का काउंट क्या है, ग्राउंड का काउंट क्या है, वेफ्ट का काउंट क्या है, और पाइल की परसेंटेज कितनी है, ग्राउंड की परसेंटेज कितनी है, वेफ्ट की परसेंटेज कितनी है। इसमें नज़र कहीं नहीं आ रहा ना इंक्वायरी में, अभी सब आएगा, बिल्कुल परेशान ना होना। अच्छा जी, फिर उसके बाद वेट जीएसएम क्या है, आउंस पर स्क्वायर यार्ड क्या है, साइज़ क्या है इसका, बाथ टावल। इसमें तीन तौलिए नज़र आ रहे हैं, गालिबन बाथ, हैंड और वॉश हैं। तो ये बाथ टावल, हैंड टावल, फेस वॉश। साइज़ क्या है? साइज़ के बगैर कैसे करूँगा मैं, ठीक है ना। फिर क्या है? लूम टाइप क्या है, पावर लूम है, सुलजर लूम है, वामाटेक है, एयरजेट है, रेपेयर है, क्या है, वीव, प्लेन है, डॉबी है, जकार्ड है, कैसे बनेगा। फिर क्या है? पेंटोन नंबर, शेड। चलो शेड तो नज़र आ रहा है, लेकिन पेंटोन नंबर क्या है। फिर उसका डाइंग कंटिन्यूस पे करनी है, लॉट टू लॉट करनी है, विंचो पे करनी है, जे बॉक्स पे करनी है, कहाँ करनी है। डाइज, पिगमेंट है, रिएक्टिव है, वैट है, कहाँ करनी है। फिर क्या? स्टिचिंग 2 साइड है, 4 साइड है, टक एंड सैल्वेज है, क्या करना है। पैकिंग रिटेल है, इंस्टीट्यूशनल है, रिबन है, किस तरह का करना है, कैटलॉग है, एक्सपोर्ट, सीएनएफ है या एफओबी है। कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन तो चाहिए। मज़े की बात बताऊं, मज़े की बात बताऊं, इस तस्वीर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आहा, इंसान जब शादी करता है तो शक्ल देखता है ना, क्या ख्याल है? सही कह रहा हूँ ना? शक्ल देख के शादी करते हो ना, तो शक्ल देखने में तो सब कुछ माशाल्लाह फील हो जाता है। हाँ भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है ना। अल्लाह पाक जिनकी जिनकी शादियाँ हो, इनकी शादियों को कायम रखें, और उन औलाद सौले औलाद अता करें। अच्छा चलो, अब यहाँ पे आ जाओ यार। अब मेरी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो वापस आ जाओ। सबसे पहले हम ये देखेंगे, हम अपना सबसे पहला काम ये देखेंगे, हम तौलिया देखेंगे। तौलिया क्या नज़र आ रहा है। और मैं तौलिया को थोड़ा मैग्नीफाई करूँ। ये मैंने मैग्नीफाई किया ना तौलिया, तो मैग्नीफाई करने के बाद जो मुझे ये फील हो रहा है, ये 500 जीएसएम फील हो रहा है। लेकिन देखो, ये तजुर्बे से आएगा, ये तजुर्बे से आएगा। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये अपना डायरेक्टर, अपने दोस्तों, अपने मार्केट टीम को दिखाओ, बता देंगे, आपको एक आइडिया दे देंगे। मेरे लिहाज से 500 जीएसएम है, बहुत गर्व्ड है, बहुत गर्व कहते हैं, बहुत फंसा फंसा है, बहुत ज़्यादा भरा भरा है। तो ये 500 जीएसएम तकरीबन मेरे लिहाज से होगा। अब देखो, इसको जब मैंने यान को खोला और तो खोल रहा हूँ, तो मुझे जो फील हो रहा है, जो मुझे समझ आ रहा है, ये जो मेरा अंदाज़ा है, ये 16 सिंगल में बना हुआ है। फील हो रहा है 16 सिंगल में। 14 सिंगल का भी डाउट है, लेकिन मुझे 14 या 18 सिंगल नहीं लग रहा है, मुझे 16 सिंगल ही लग रहा है। अगर 14 18 सिंगल में हो भी, तभी मैं इसको 16 में बनाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो 16 सिंगल अकाउंट चलता है। अच्छा, अब आ जाओ ग्राउंड। अब ये जो एरिया देख रहे हो, ये एरिया, ये नज़र आ रहा है, ये एरिया आपको आपका ग्राउंड बता रहा है। ग्राउंड क्या? अब गौर से देखो, गौर से देखो, तो डबल 2 प्लाई यार्न चला हुआ है ग्राउंड में। ये लेकिन तजुर्बे से आता है, फील हो रहा है, तजुर्बे से फील हो रहा है। 2 प्लाई यार्न है, सिंगल प्लाई यार्न नहीं है। तो मैं अज्यूम करता हूँ ये 20 डबल यार्न होगा, 20 डबल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं वेफ्ट पे। यार यूजुअली जो वार जो क्या है,
पाइल है वही वेफ्ट होती है नॉर्मली, वो होती है वो, ये तो सोलर सिंगल ही होगी, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी जल्दी पुट इन कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, वेट क्या है 500 जी, से मैंने बता दिया आपको अंदाज़ा। साइज़, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंक्वायरी कहाँ से आई है भाई, किसी मुल्क से इंक्वायरी आई है, कहीं से तो आई है। ले भाई इंक्वायरी देख, अच्छा जी इंक्वायरी जर्मनी से आई है। जर्मनी मतलब यूरोप, यूरोप मतलब साइज फिक्स है भाई। बाथ टवल 70 बाई 140 सेंटीमीटर, हैंड टवल 50 बाई 100 सेंटीमीटर, वॉश क्लॉथ 33 बाई 33 सेंटीमीटर, यही होता है ना। चलो जी जान छुट्टी हो गया, काम खत्म, आ जाओ। लूम टाइप यार साफ नज़र आ रहा है, शटल सुलझर में बना है, ये ना वामाटेक है ना ये वो है एयर जेट है, साफ साफ नज़र आ रहा है, साफ साफ कि ये सुलझर में बना हुआ है, पावर लूम भी नहीं है ये, ठीक है ना। ये तो अब ये तजुर्बे से आएगा यार, ये तजुर्बे से आएगा। फिर क्या है, वीव भाई डॉबी बना लो, ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो पता नहीं मेरा दिल कहता है कि कैम बॉर्डर के साथ ये प्लेन बन जाना चाहिए, लेकिन डॉबी 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 का रखो, पंचायत में नहीं पड़ेंगे। शेड, अबे भाई डार्क शेड है भाई, मतलब तुम इसको मीडियम तो नहीं लोगे ना, ना पिस्टल लोगे ना वाइट लोगे, प्रॉपरली डार्क शेड है। डाइंग, अब मुझे देखना पड़ेगा डाइंग के लिए क्या ये किसी हॉस्पिटल से आया है, होटल से आया है, या किसी रिटेल स्टोर से आया है। तो पता चला नहीं ना जी, ये होटल का भी नहीं है, हॉस्पिटल का भी नहीं है, ये एक रिटेल स्टोर है। जैसे पाकिस्तान में रिटेल स्टोर होते हैं ना, ऐसे वहाँ पे रिटेल स्टोर होते हैं, उसमें रैक में रख के बेचा जाएगा। तो भाई वेट तो नहीं हुआ ये, वाइट ये है नहीं, और पिगमेंट कोई लेता नहीं है इस तरह से, ठीक है ना। तो ये रिएक्टिव होगा, बगैर देखे खड़ाक करके मारो उसको, 100% कॉटन ऑब्वियसली। अच्छा जी, क्या फिर क्या बचा, डाइंग, डाइंग कंटिन्यूस और विंची, ये आ रही है आपका डिसीजन है। आपकी मिल में आपको लगता है कि बड़ी विंचें हैं, आपके लॉट टू लॉट वेरिएशन कम आएगा, आप विंचों में कर लो, वरना आप उसको कंटिन्यूस पे कर लो, ये प्योर आपके ऊपर है। तो इसको हम विंच पे रख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। डाइज, पिगमेंट, रिएक्टिव वेट मैंने अभी बताया रिएक्टिव। अच्छा स्टिचिंग 2 साइड 4 साइड, देखो जब ये माल रिटेल में जाता है ना, रिटेल में नॉर्मली तो घर में हो धुलता है, होम लॉन्ड्री में 4 साइड हेमिंग होती है इसकी, मैं बता रहा हूँ। हाँ इंस्टीट्यूशनल में, होटल हॉस्पिटल में टक इन सेल्वेज होती है, टक इन सेल्वेज, यहाँ टक इन की ज़रूरत नहीं, तो 4 साइड हो गई। पैकिंग रिटेल, अब ज़ाहरी बात है रिटेल है ना, वो थैली शैली में कार्टन वार्टन में एकदम बेहतरीन करके रिबन शिबन लगा के डालेंगे, उसके हो गया रिटेल हो गया। CNF और FOB, हाँ ये सवाल इंपॉर्टेंट है। रिटेल में ज़्यादातर CNF ही FOB ही जाता है, लेकिन अगर CNF मांग लिया तो दोनों प्राइस दे, तो कौन सी बड़ी साइंस है, ठीक है। अब आ जाओ कॉस्टिंग के ऊपर, जल्दी जल्दी अब तो निकालो, बड़ा टापो टाप कॉस्टिंग निकालो, एकदम टापो टाप। क्या है, सबसे पहले हमने साइज डाल दी, ये टक 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 करके साइज डाल दी, अभी तुमने साइज निकाले। अच्छा साइज का अब GSM डाला, अब देखो साइड में खुद ही वेट इन kg आ गया ये, और ये आपका वेट इन पाउंड भी आ गया, सब कुछ साइड में आ रहा है। अब नीचे आ जाओ, वेट इन कंटेनर 20 फीट बना लेते हैं, तो 20 फीट में 10,000 पाउंड जाता है, एक्सपोर्ट वाला आपको बता देगा 2 मिनट के अंदर। 160 रुपये, ये देखो ओपन मार्केट पे रेट पे गए, इंटरनेट पे ओपन मार्केट इंटरबैंक रेट लिया, 160 रुपये खड़ा करके डाल दिया। 20 फीट कंटेनर हो गया। आप अपना पोर्ट बिन कासिम कर ले दो और उनका पोर्ट हैम्बर कर लो, बेस्ट हो गया। और नीचे आओ बच्चों, शाबाश 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 शाबाश। ये लो भाई 16 सिंगल की प्राइस डाल दी। अच्छा कितना परसेंट होगा यार, हम अज्यूम करेंगे वही हमारा जो फार्मूला है 65% ना, अच्छा यहाँ लगाएंगे 65% की। ये 16 सिंगल का रेट आ गया, ये आ गया आपका 20% ग्राउंड का रेट, ये 20 डबल का आ गया, ये आपका आ गया वेफ्ट का रेट आ गया। आपने अभी ये सारे हो गए 3% कन्वर्जन का डाल दिया, ठीक है। उसके बाद ये आपका वीविंग का आ गया। वामाटेक पे सीधी बात है, मतलब लंबी साइंस तो कोई है नहीं। वामाटेक पे, हाँ वामाटेक पे नहीं बनाएंगे, सुलझर में बनाएंगे, इसको हम सुलझर में बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा रेट मेरे लिहाज से इतना सही है, इट्स ओके। ब्लीचिंग 15 रुपये ले लो अभी, मेरा मशवरा ये। और डाइंग, अब डाइंग मेरे लिहाज से इसकी होगी कोई 45 रुपये की, लेकिन 15 ब्लीचिंग लिए तो उसको माइनस करके 30 रुपये की डाइंग पकड़ लो, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, वेट गेन वेट लॉस, वो वही है, वही टोटल जो 18 20-22% जो बनता है जो डाल दिया इसका। और SSC स्टिचिंग कॉर्ड भी तकरीबन यही बनेगी, यही जो बनी हुई है 57-58 रुपीज़ तक तकरीबन आएगी। ये मेरा पूरा वो कोर्स है, वो आप जाकर देख लेना, चेक कर लेना उस यूट्यूब पे। बैंकिंग फाइनेंस वही डाला, 10% प्रॉफिट डाल दिया, हो जाएगा $2,200 सही है, $1,800 बिल्कुल सही है फ्रेट का, $200 उसका सही है। ये सारा आपने पढ़ लो, पहले जाके पढ़ो, और मेरे ट्यूटोरियल्स देखो जो साइड में वीडियो लगे हुए हैं, उसमें सारी डिटेल्स बताइए कैसे बना रहा हूँ तो मैं। और ये तुम्हारी ठक प्राइस आ गई आज बाबू, क्या प्राइस आई तुम्हारी, प्राइस आ गई, तुम्हें और क्या चाहिए, सब CNF प्राइस आ गई तुम्हारी। FOB निकालनी है तो ये फ्रेट ऊपर से $1,800 उड़ा दिया, ये आ गई तुम्हारी प्राइस, ठीक है। अब आप लोगों को एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपने असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट थोड़ी देर में आप लोगों को मिल जाएगा, आपको इसी YouTube चैनल के ऊपर, ठीक है ना।